अभी हम बात करने वाले हैं ईशान अली के बारे में, क्योंकि जब भी मैं इनके इमोशनल वीडियो को देखता हूं मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आता है, ये क्या है? करते कैसे हो ये सब? क्योंकि जैसा ये करते हैं वैसा हम लोग सोचते भी नहीं हैं। सर मेरी घड़ी चुर गई। इस क्लास में कोई ना आया है ना गया है, घड़ी तो तुम में से किसी एक के पास ही है। सब लोग अपनी आंखों पे रुमाल बांध लो। ये लो कोकब, घड़ी मिल गई है तुम्हारी। सर ये घड़ी कितने चुराई थी ये तो बता दीजिए। बेटा घड़ी मिल गई तुम्हारी, अब भूल जाओ सब। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ईशान भाई एक अहिंसक टीचर बने हुए हैं जो हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, तभी तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि आखिर घड़ी किसने चुराई है। लेकिन ऐसा नहीं है। सर मैं एजाज पुलिस बन गया। सर वो एक बार क्लास में घड़ी चुरी थी, वो मैंने ही चुराई थी। अच्छा तो वो तुमने चुराई थी? आपको नहीं पता? नहीं, मैंने जब क्लास के सभी स्टूडेंट्स की आंखों पर रुमाल बंधवाया तो एक रुमाल मैंने भी अपनी आंखों पर बांध लिया था। मतलब कुछ भी। जब आंखों पे रुमाल तुमने भी बांध लिया था तो बैग और पॉकेट चेक कैसे कर रहे थे? अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि तुमने ऐसा किया था, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी नजर में मेरे किसी भी स्टूडेंट की इज्जत गिर जाए। इज्जत गिर जाए? अबे कौन से टीचर हो तुम जिसे टीचर का असली मतलब ही नहीं पता है? टीचर का काम होता है कि अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो उसे डांट कर या फिर समझाकर उसे सही दिशा दिखाएं। ये नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट चोरी कर रहा है तो उसे इग्नोर करके उसका बढ़ावा दें। बात तो सही है। खैर ये ईशान भाई की इमोशनल वीडियो है ना, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए। खा लिया खाना? बहुत बढ़िया था भैया, 51 रुपए लिख दो। पूरा परिवार आया था खाने? हाँ 5 लोग। आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, पूरे परिवार को भी खिला रहे हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? जब तुमने निमंत्रण पूरे परिवार को दिए हो तो सारे लोग आएंगे ही। न्योता 51 रुपए 101 रुपए लिखवा रहे हैं। चच्चा आज के लोग बड़े बेशरम हुए जा रहे हैं। अच्छा मतलब तुमने निमंत्रण भी इसीलिए दिया है कि ज्यादा से ज्यादा न्योता आ सके। पैसा ही पैसा हो गया। खाना बहुत आराम से खा लिया। मेरे घर पे 2 मेहमान आ गए थे, इन्हें भी खिला दिया। 101 नोता लिख दो। एजाज भाई बुरा मत मानना, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग और 2 मेहमानों को लेके आए, मतलब हो गए 10 लोग। अच्छा खुद सोचो, अगर किसी होटल पे जाके खाना खाओगे तो क्या 10 रुपए पर बंदा खाना खा लोगे? अबे ईशान भाई ये बातें तुम सोचो कि तुमने होटल खोल नहीं रखी है कि जितने लोग खाएंगे उसके हिसाब से तुम पैसे लोगे। तुमने एक दिन के लिए लोगों को खाने पे बुलाया है। अब तुम्हारे जैसा सोच अगर सब किसी का हो जाए ना तो निमंत्रण देने के बाद भी कोई नहीं आएगा, पास के होटल या फिर घर पे ही खाना खा लेगा। बात तो सही है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कछुआ और खरगोश में रेस होता है और कछुआ जीत जाता है। वो कहानी अगर सबसे ज्यादा किसी को मोटिवेट किया है तो वो हमारे ईशान भाई हैं। अच्छा भाई बड़े बड़े मैदान में दौड़े हैं। और तू कभी अपने घर के आंगन तक में नहीं दौड़ा है? अबे तुझे तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा, चुटकियों में। सर से जाऊंगा, फर से वापस आ जाऊंगा। जो जीतेगा वो मेरी तरफ से इनाम पाएगा। वो जो हरी दीवार दिख रही है, जो उससे पहले छुएगा वो जीत जाएगा। 1 2 3 गो। अबे ये तो बहुत दूर रह गया। लाओ थोड़ा आराम कर ले, तब तक तो एक नींद भी ले लूंगा। नींद ले लेगा? अबे सामने दीवार दिख रही है, कोई पैदल भी चल के आएगा तो तेरे से ज्यादा पीछे नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो उतना पीछे नहीं रहेगा कि तुझे सोने का टाइम दे देगा। पूरे कछुए और खरगोश की कहानी का कॉपी कर दिया है। अरे यार नींद आ गई थी। ये लो। तू कैसे जीत गया? बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा था। मेरे भाई अपनी काबिलियत पर कभी गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं धीरे दौड़ा लेकिन लगातार दौड़ता रहा, और तुम अपने घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आधे रास्ते में सो गए। तो ईशान भाई जब जानते हो कि वो रास्ते में सो गया था तो तुम अपना ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि ऐसी जीत को जीत नहीं कहते हैं जिस रेस में तुम अकेले दौड़ो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और रही बात इस कहानी की, तो कहानी में भी जानवरों को लेकर ये सब चीजें दर्शाई गई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतने बेवकूफ इंसान नहीं होते हैं। सही बात है। लेकिन तुम पहले इंसान दिखे हो मुझे जिसके साथ ये कांड हुआ है। और ये सब चीजें इनके साथ होती रहती है, क्योंकि इनके इमोशनल वीडियो का लॉजिक हमें समझ ही में नहीं आता है। अब पता नहीं कौन सा नशा करके ये लोग वीडियो बनाते हैं। इसको 2 मिनट में चींटियों में मिला दूंगा। अरे पहलवान साहब आपके सामने कोई टिक पाया है? अभी पछाड़ देंगे पहलवान साहब इसको। उस्ताद नाक ना काटे बेटा। सब जानते हैं कि मैं आज तक एक बार भी नहीं हारा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की? हाँ। पछाड़ दो पहलवान साहब, पछाड़ दो। उठा पैतरा मार, उठा पैतरा मार। पछाड़ दो पहलवान साहब, पछाड़ दो। अबे टमाटर निकालो, अपना पहलवान जीतने वाला है। पछाड़ दो पहलवान साहब, पछाड़ दो। ये ले
अबे कैसे चमचे हैं ये, शुरू में तो तारीफों के पुल बांध रहे थे और अब समय बदलते ही पार्टी बदल लिया। अरे ईशान भाई सही से खिलाते पिलाते नहीं हो क्या इनको? आज तक तुझे कोई नहीं हरा पाया, उसने कैसा हरा दिया तुझे? उस्ताद मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, इसीलिए मैं लड़ने चला आया। भाई मेरी मदद करो। उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, मैं इसलिए हार गया कि उसके बच्चे खाना खा सकें। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? भाई ने तो पूरा इमोशनल कर दिया। अबे जब उसके बच्चे भूखे थे तो तुम उसे कुछ खाने के लिए दे देते या फिर पैसे दे देते, तुम्हें उससे लड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, तुम ऐसा थोड़ी करोगे। जब तक लोग तुम्हें टमाटर चला के मारेंगे नहीं तब तक वीडियो इमोशनल होगी कैसे? सही बात है। खैर वो सब छोड़िए और एक बार यहाँ पे नजर डालिए। दामाद जी दरोगा बन गए चच्चा, दिल बहुत घबरा रिया। हाँ दामाद जी। आफत! वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग देख रहे हैं इनकी, बुला तो उसे आफत रहे हैं और रिएक्शन ऐसे दे रहे हैं जैसे इनका खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। और रही बात दामाद की, तो अबे कैसा दामाद है एक बार उस पे भी नजर डालते हैं। दामाद हूँ, अब दरोगा बन गया हूँ, जेल में बंद करके 200 चूहे डाल के तेरा मुंह कुतरवा दूंगा। दामाद जी ऐसा मत करना, नहीं तो अपने दोनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी। अबे दामाद से ऐसे बोलेगा? दामाद जी गलती, हमारी गलती, तुम पूरे मोहल्ले के दामादों लड़ो मत। ये उस सामान की लिस्ट है जो तुमने दहेज में दी नहीं है, घर पे पहुँचाओ। दामाद जी चुप हो, दरोगा दामाद हूँ, अंदर कर दूंगा। अबे कैसा दामाद है ये, अब तो हमारे ईशान भाई को ही कुछ करना पड़ेगा। अब 2 मोटिवेशनल वो लाइन मारेंगे और तुरंत सारी समस्याओं का हल कर देंगे। दामाद जी हम दे देंगे, मगर एक बात याद रखना, दामाद बनने का रौब ससुराल में नहीं दिखाया जाता। दरोगा बने हो तो अच्छे काम करो, ये वर्दी हमारे देश की शान है, इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाता। देख रहे हैं आप, 2 लाइन में आंखें खोल दिया। संदीप महेश्वरी सर तो यूं ही बदनाम है, सबसे बड़े मोटिवेटर तो हमारे ईशान भाई हैं। और रही बात दामाद की, तो उसे भी चुनते समय नशा कर लिया था क्या तुम लोगों ने, जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने वाले को दामाद बना लिया? क्योंकि हरकतें देखकर तो वही लग रहा है। मैंने 2 लड़कों को बुलाया है, उन्हें खुश कर। एक लड़का 25,000 दे रहा है। क्या बोला तूने? ये क्या कह रहे हैं? अरे तू भी तो यही चाहती है अपने पास दौलत हो। चल जल्दी से तैयार होके आते होंगे वो लोग। अबे साले साले का खोपड़ी तोड़ साले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर वो सब छोड़िए और एक बार यहाँ पे नजर डालिए। अगर हम बात करें इनके अनुसार, तो शहर के लोग गांव के लोगों को गंवार समझते हैं। एक्सक्यूज मी, लुंगी पजामे वाले भाई साहब जी। अरे जी और पीपी छोड़ो, ये बताओ छोटे बड़े सरकार की दरगाह कहाँ है? हे, व्हाट आर यू थिंकिंग? प्लीज फास्ट रिप्लाई। अब वीडियो बनाने के लिए रटवा दिए हो क्या इसे? क्योंकि तुम उससे पता पूछ रहे हो, अब ऐसे बात करोगे तो वो भी बोल देगा। पता नहीं। वो तो शुक्र है किसान भाई को समझ में नहीं आया है। जे का बोल रहा हुआ है? ओफो, तुम भी ना, ये गांव वाले गवार कहाँ इंग्लिश समझेंगे। ये गांव वाले आज भी वहीं के वहीं पड़े हैं। छोटे बड़े सरकार की दरगाह जाने के लिए आपको आगे चौराहा पड़ेगा, वहाँ से राइट ले लीजिएगा। मैडम ऑलवेज रिमेम्बर, नेवर जज द पीपल बाय देयर क्लोथ्स। और भाई साहब हम भी पढ़े लिखे हैं। हाँ? अबे ईशान भाई, जब तुम पढ़े लिखे हो तो इतनी बेइज्जती करवाने की जरूरत क्या थी? तुम उस समय भी तो बोल सकते थे। मतलब क्या ही बोलूं मैं, 10 सेकंड पहले वो इंग्लिश में कुछ पूछ रहा था तो उस समय ये क्या बोल रहे थे? जे का बोल रहा हुआ है। और 10 सेकंड बाद ही ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हमें अपने पापा से खर्चे के लिए पैसे मांगने होते हैं तो हम लोग मासूम सी शक्ल बना के पहुंच जाते हैं ताकि पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाए। लेकिन ईशान भाई वैसा नहीं करते हैं, ये तो ओवर एक्टिंग के साथ पैसा मांगते हैं। पापा मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ घूमने, तो जल्दी से जेब गरम करो। क्या बोला तूने? देख रहे हैं आप, अगर यही हरकत हम लोग अपने पापा के साथ करेंगे ना, तो पैसे मिले या ना मिले, पर एक चीज जरूर मिल जाएगा। सही बात है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, एक बार इनके बातों पे नजर डालिए। कल तो 10,000 रुपए दिए थे। अरे पापा इट्स मॉडर्न टाइम, 10,000 रुपए होते ही क्या हैं, यूं खर्च हो जाते हैं। और हाँ, मुझे बाइक भी दूसरी लेके दो अब। 1 महीना पहले तो दिलवाइए तुझे। ओ डियर डैड, मॉडल पुराना हो गया, कल मेरी बाइक आ जानी चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर ऐसी हरकतें किसी लौंडे की रहेगी ना, तो बाप उसको उसके घर से निकाल देगा और फिर पूछने भी नहीं आएगा कि खाया है या नहीं खाया है।
बात तो सही है। तो बस यार, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता, क्योंकि ईशान भाई अगर खुद की ही इमोशनल वीडियो को लगातार देख लेना तो उनका हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि उन्हें भी समझ ही में नहीं आएगा कि इमोशनल वीडियो देखकर भावुक होना है या फिर हंस के उसका मजाक उड़ाना है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं अपनी दिमाग की दही नहीं करवा सकता। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।